Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss some MCQs on the topic gluconeogenesis, glycogenolysis and glycogenesis. So before starting the MCQs, let's discuss these three pathways ताकि हमें जो कन्फ्यूज़न हो वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए. क्विकली एकदम से इसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, ये पार्ट 2 है हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के MCQ सीरीज़ का. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर. एंड ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और आपको 9:30 पे 9:30 बजे एक क्विज़ भी मिलेगा. 10 क्वेश्चंस का क्विज़ मिलेगा किस पे, टेलीग्राम चैनल पे. तो डोंट फॉरगेट टू join the telegram channel as well for PDFs, for notes and for quiz. तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अपनी ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोजेनोजेनेसिस. ठीक है, अब देखो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है. ग्लाइको यानी कि ग्लाइकोजन की जेनेसिस हो रही है. जेनेसिस मतलब सिंथेसिस. तो ग्लाइकोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है. सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में स्टोर था. ठीक है, सॉरी, ग्लूकोज जो हमने मील लिया, मील के बाद हमारी बॉडी में बना, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज, तो वो जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है फॉर स्टोरेज पर्पज़ कि इन फ्यूचर हम उसको यूज़ कर सकें. ग्लाइकोजेनोलाइसिस जिसमें ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में जब हम स्टारवेशन की कंडीशन में होते हैं, फास्टिंग की कंडीशन में होते हैं. ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज को नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स जैसे अमाइनो एसिड, लैक्टेट, हमारे पायरुवेट, ग्लिसरॉल, इन सब से सिंथेसाइज किया जाता है. ठीक है, अब जो हमारी ग्लाइकोजेनेसिस होती है वो कहाँ पे होती है, साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म किसका, लीवर का और स्केलेटल मसल्स का. और ग्लाइकोजेनोलाइसिस हमारी साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म ऑफ लीवर स्केलेटल मसल्स होती है. ये भी हमारी मेनली लीवर में होती है, बट ये किडनी के अंदर भी होती है, किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में. कॉर्टेक्स पार्ट जैसे मान लो ये किडनी है तो ये हमारा बाहर वाला जो रीजन होगा ये कॉर्टेक्स होगा और अंदर वाला जो रीजन होगा वो हमारा क्या होगा, ये मेडुला रीजन होगा. ठीक है, क्लियर है. अब जो ग्लूकोज है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो ग्लूकोज होता है. ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है, फिर यूडीपी ग्लूकोज बनाता है. यूडीपी ग्लूकोज हमारा बाइंड करता है मोनोमेरिक फॉर्म में और चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ग्लाइकोजन के लिए. यहाँ पे ग्लाइकोजन जो स्टोर था हमारी बॉडी में वो विद α14 एंड α16 बॉन्ड के साथ α16 देखो α14 जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो दो ग्लूकोज के बीच में होता है और एक पूरी चेन बन जाती है ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज बाइंड करके. और जब यहाँ पे ब्रांचिंग होती है तो ब्रांचिंग में कौन सा बॉन्ड होता है, α16 बॉन्ड. ठीक है, अब यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो सकता है, कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर हो सकता है जैसे पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल और ग्लूकाजेनिक अमाइनो एसिड. यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लाइकोजन. यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो फ्री ग्लूकोज क्रिएट करता है लीवर और किडनी सेल्स के अंदर और ये ग्लाइकोलाइसिस से गुजर के ATP प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है. वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किडनी और लीवर के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है. करेक्ट. की एंजाइम क्या होते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर ग्लाइकोजन सिंथेस हमारा की एंजाइम होता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, ब्रांचिंग एंजाइम होता है और यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलीज एंजाइम होता है जो यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है. ठीक है, यहाँ पे कौन से एंजाइम होते हैं, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलीज. रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलीज. यहाँ पे क्या था, ग्लाइकोजन सिंथेज रेट लिमिटिंग हमारा एंजाइम था. ठीक है, और डी ब्रांचिंग एंजाइम होते हैं. यहाँ पे क्या थे, ब्रांच फॉर्मेशन करनी थी तो ब्रांचिंग एंजाइम थे. यहाँ पे ब्रांच को तोड़ना है तो डी ब्रांचिंग एंजाइम है. और ट्रांसफेरेज एंड α16 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम हमारे ग्लाइकोजेनोलाइसिस के अंदर होता है. देखो मैं इसको डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी ला चुकी हूँ. यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं इन पाथवेज का ताकि हम अपने क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व कर सकें. ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मैं बस रीड कर रही हूँ, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट फॉर यू. ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, PP फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज
ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट एटीपी की जरूरत पड़ती है, ग्लाइकोजेनेसिस को कंज्यूम करता है वो एटीपी और यूडीपी को। यहाँ पे ये एटीपी यूज़ नहीं करता, ये रिलीज़ करता है। और ये जो प्रोसेस है ये भी एटीपी, जीटीपी और एनएडीएच की फॉर्म में एनर्जी यूज़ करती है। अब यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन क्या होती है, जो ग्लाइकोजेनेसिस है वो यहाँ पे जब हमारी बॉडी में इंसुलिन बनेगा पैनक्रियाटिक सेल्स के थ्रू, तब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बट जब हम स्टारवेशन, फास्टिंग की केस में होंगे तो हमारी बॉडी में ग्लूकागन सिक्रेट होगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो कब होगा, कौन सी प्रोसेस में, ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रोसेस में। इसलिए जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है उसको स्टिमुलेट करता है ग्लूकागन। अब एड्रेनालाइन हार्मोन क्या करता है, एड्रेनालाइन हार्मोन हमारा ग्लाइकोजेनेसिस को फास्ट करता है, स्टोरेज करवाता है। पर यहाँ पे एड्रेनालाइन जो है वो भी यहाँ पे क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और इनहिबिट किया जाता है यहाँ पे इंसुलिन के थ्रू। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में स्टिमुलेट करता है ग्लूकागोन, कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। स्ट्रेस हार्मोन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है कोर्टिसोल, तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा, हमारी ब्रेन को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। इतना ग्लूकोज सेल के पास है ही नहीं, तो सेल क्या करती है, जो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर है, चाहे वो पायरुवेट है, चाहे वो लैक्टेट है, चाहे वो ग्लिसरॉल है, चाहे वो ग्लूकाजेनिक अमाइनो एसिड है, उन सब से वो ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस जैसी कंडीशंस भी हो जाती है गर्ल्स के अंदर, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है और इंसुलिन इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, क्योंकि इंसुलिन तो स्टोर करता है ग्लूकोज को, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है। अब ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो आफ्टर मील होती है, फैड स्टेट है, क्योंकि आफ्टर मील हमारी बॉडी में हाई ग्लूकोज होता है, डाइजेशन के बाद बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस वो बिटवीन मील्स या फास्टिंग के टाइम होती है, जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाया जाएगा। और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है वो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं, स्टारवेशन करते हैं, या डायबिटीज़ मेलिटस के केस में जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो एडल्ट्स में होती है, लाइफ स्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों में डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। जो हमारी क्यों होती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, और हमारी बॉडी में जो भी बन रहा था वो सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। जो भी हम खा रहे थे, चाहे वो प्रोटीन खा रहे थे, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था। तो वो इतना ज़्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में हो जाता है कि स्टोर ही नहीं कर पाते हम, ठीक है। अब देखो इस साइकिल को देखते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस को देखते हैं। तो ग्लूकोज होता है यहाँ पे, हेक्सोकाइनेज उसके ऊपर काम करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, फोस्फोग्लूको म्यूटेज एक्ट करता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, फिर यूडीपी ग्लूकोज यानी कि पायरोफॉस्फोरिलेज एंजाइम एक्ट करता है, जिसमें यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, फिर ग्लाइकोजन बन जाता है ग्लाइकोजन सिंथेज के थ्रू, जिसमें ब्रांचिंग होती है हमारी लीनियर चेन के अंदर, 2 लीनियर चेन एक दूसरे से बाइंड करती है अल्फा 1,6 बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है हमारे पास ऑलरेडी, उसके अंदर हमें पता है कि लीनियर चेन में तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, बट ब्रांचिंग जब होती है तो अल्फा 1,6 बॉन्ड बनता है, ठीक है। अभी डी ब्रांचिंग एंजाइम एक्ट करते हैं, ट्रांसफेरेज एंजाइम एक्ट करते हैं, और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम एक्ट करते हैं, जो क्या करते हैं, अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज क्या करेंगे, ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देंगे, जिसकी वजह से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा। फिर फोस्फोग्लूकोम्यूटेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देगा। लीवर और किडनी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्री ग्लूकोज में फॉर्म कर देगा। और इस साइकिल में क्या होता है, पायरुवेट होता है हमारे पास, हमारी बॉडी में, है ना, और लैक्टेट होता है, ग्लिसरॉल होता है, या ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं। उस पर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है, जो उसको ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ऑक्सैलो एसीटेट पे फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एक्ट करता है, जिसकी वजह से फोस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। फिर इसके ऊपर अगेन फ्रक्टोज एंड 1,6 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज पे लीवर और किडनी के अंदर फ्री ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस को स्टोर करती है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस मोबिलाइज करती है ग्लूकोज को, और ग्लूकोनियोजेनेसिस सिंथेसाइज करती है ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बन सोर्स। अब इस पे करते हैं कुछ एमसीक्यू डिस्कस। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच एंजाइम कैटालाइज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, ग्लाइकोजन सिंथेज, हेक्सोकाइनेज या फोस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो कौन सा एंजाइम होगा इनमें से, करेक्ट आंसर हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज।
क्या करता है, ये ऐड करता है ग्लूकोज को, कहाँ से, यूडीपी ग्लूकोज से लेता है ग्लूकोज को और ऐड करता जाता है कहाँ पे, ग्लाइकोजन की ग्रोइंग चेन पे, क्या फॉर्म करके, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करके। इसीलिए ग्लाइकोजन सिंथेज को क्या बोला जाता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम फॉर्म्स विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, कौन सा टाइप का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, अल्फा 1,4, बीटा 1,4, अल्फा 1,6 या बीटा 1,6। देखो हमारा जो अल्फा 1,4 होता है वो तो लीनियर चेन के अंदर होता है, लीनियर चेन के अंदर होता है, पर जब हमारा ब्रांचिंग होती है तो जो शॉर्ट ग्लूकोज चेन है यानी कि 8 to 12 ग्लूकोज मोइटी जब लीनियर चेन में बन जाती हैं उसके बाद ब्रांचिंग होती है और ब्रांचिंग में हमारा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से ब्रांचिंग आती है जो ग्लाइकोजन की सोलिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और मोर साइट प्रोवाइड करता है रैपिड सिंथेसिस के लिए और किसके लिए, ब्रेकडाउन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमीडिएट ग्लूकोज डोनर ड्यूरिंग ग्लाइकोजेनेसिस इज, इमीडिएट ग्लूकोज डोनर क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस के टाइम पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यूडीपी ग्लूकोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्या होता है हमारे पास, यूडीपी ग्लूकोज। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिएक्ट करता है यूटीपी के साथ, ठीक है, और क्या फॉर्म करता है, यूडीपी ग्लूकोज, और जो एक्टिवेटेड ग्लूकोज डोनर है वो यूज़ कर लिया जाता है ग्लाइकोजन सिंथेज के थ्रू, ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करने के लिए। तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप एक नोटबुक और पेन लेके रखेंगे, अपने सारे क्वेश्चंस खुद से सोल्व करेंगे और फिर मेरे आंसर से मैच करेंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक्सप्लेनेशन को भी नोट डाउन करेंगे। मिस्टेक नोटबुक क्रिएट करो एक, जिसमें आप ऐसा करो कि जो भी एमसीक्यू करो जो आपको नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दो शॉर्ट में, उस क्वेश्चन को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, और फिर लास्ट टाइम में उसको रिवाइज करो अपने एग्ज़ाम टाइम के टाइम, ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, ताकि मेरे को भी पता चले कि आप मेरी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं और आपको मेरे पढ़ाया हुआ कितना समझ में आता है। ओके, सो मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच एंजाइम रिमूव्स ग्लूकोज रेजिड्यूज फ्रॉम ग्लाइकोजन ड्यूरिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस, कौन सा एंजाइम होता है जो ग्लूकोज रेजिड्यू को ग्लाइकोजन से रिमूव कर देता है ड्यूरिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, डी ब्रांचिंग एंजाइम या हेक्सोकाइनेज। तो कौन सा एंजाइम करता है हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, ये क्या करेगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को फोस्फोरोलाइसिस के थ्रू तोड़ देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज होती है। नेक्स्ट, विच एंजाइम रिमूव्स अल्फा 1,6 ब्रांचेस ड्यूरिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन सिंथेज, ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंजाइम, फोस्फोग्लूकोम्यूटेज, क्या कौन सा एंजाइम करता है, डी ब्रांचिंग एंजाइम, क्योंकि ये इसकी दो एक्टिविटी होती है, एक इसकी ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होती है और एक होती है इसकी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी, जिसमें ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक है। ये रिमूव करता है ब्रांच पॉइंट को, ताकि जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है वो कंटिन्यू कर सके डिग्रेडेशन और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को फॉर्म कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच हार्मोन स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकागन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या कोर्टिसोल, कौन सा करता है, इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज के स्टोरेज को प्रमोट करता है, क्या एक्टिवेट करके, ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिवेट करके और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को इनहिबिट करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कहता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज मेनली स्टिमुलेटेड बाय, किसके थ्रू स्टिमुलेट की जाती है, इंसुलिन, ग्लूकागन, एड्रेनलाइन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन। तो ये स्टिमुलेट की जाती है ग्लूकागन और एड्रेनलाइन के थ्रू। ग्लूकागन मेनली लीवर के अंदर बनता है, ठीक है, और एड्रेनलाइन एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम को थ्रू द साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए पाथवे। साइक्लिक एएमपी हमारा सेकेंडरी मैसेंजर होता है और प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, जो क्या करेगा, फॉस्फेट बाइंड करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है।
नेक्स्ट है ग्लाइकोजन फोस्फोरिलेज रिलीजेस, क्या रिलीज करता है? फ्री ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फोस्फेट, ग्लूकोज 1 फोस्फेट या यूडीपी ग्लूकोज। अभी आगे किया था हमने, इसको क्या रिलीज करता है? ग्लूकोज 1 फोस्फेट। ग्लाइकोजन फोस्फोरिलेज रिमूव करता है ग्लूकोज यूनिट को एज ग्लूकोज 1 फोस्फेट विच इज देन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फोस्फेट बाय फोस्फोग्लूकोम्यूटेज। फोस्फोग्लूकोम्यूटेज के थ्रू ये ग्लूकोज 1 फोस्फेट कन्वर्ट कर दी जाती हैं ग्लूकोज 6 फोस्फेट के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑर्गन कैन रिलीज फ्री ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बाद स्केलेटल मसल्स, ब्रेन, लीवर, हार्ट। कौन रिलीज करती है? लीवर। ठीक है, लीवर कंटेन करता है ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज एंजाइम जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट को फ्री ग्लूकोज में, और स्केलेटल मसल्स में ऐसा एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये प्रोसेस किसके अंदर होती है? लीवर सेल्स के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ग्लाइकोजन सिंथेज ब्रेक्स अल्फा 1,6 bonds, ग्लाइकोजन फोस्फोरिलेज फॉर्म्स ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस मेनली occurs आफ्टर ए कार्बोहाइड्रेट रिच मील, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस रिक्वायर इंसुलिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है वो कहाँ पे होती है? कार्बोहाइड्रेट रिच मिल्क के बाद होती है, ताकि ग्लाइकोजन सिंथेसाइज हो उसके, मतलब ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो उसके। क्वेश्चन नंबर 11 है विच एंजाइम कैटालाइजेस द फर्स्ट बाईपास रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय कन्वर्टिंग पायरुवेट इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करके पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट का कार्बोक्सिलेज, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज या हेक्सोकाइनेज। तो कौन करता है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो क्या करता है? पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बायोटीन एज अ हमारा जरूरत पड़ती है इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, और एक्टिवेट किया जाता है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो क्या कहता है विच एंजाइम कन्वर्ट्स फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फोस्फेट ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट को फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेटेज, एल्डोलेज या हेक्सोकाइनेज। तो कौन सा एंजाइम करता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, ये कैटालाइज करता है वन ऑफ द की इरिवर्सिबल बाईपास रिएक्शन इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये फोस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट से, और फ्रक्टोज 6 फोस्फेट फॉर्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन सा इनमें से प्रीकर्सर नहीं है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए? लैक्टेट, ग्लिसरॉल, एलानिन, एसिटाइल कोएंजाइम ए। आंसर क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए इज नॉट द प्रीकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या एक्सप्लेनेशन इसका कि कॉमन होता है ग्लूकोनियोजेनिक प्रीकर्सर कौन कौन से? लैक्टेट होता है ग्लूकोनियोजेनिक प्रीकर्सर, क्योंकि इसमें क्या होता है ग्लूकोज जो है वो अदर देन कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, जैसे लैक्टेट कोरी साइकिल के थ्रू, ग्लिसरॉल हमारा फैट के ब्रेकडाउन से ग्लिसरॉल बनता है, फिर ग्लिसरॉल से हमारा ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड जैसे एलानिन है उससे भी क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन ह्यूमंस बिकॉज जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होती है, एंड जो कार्बन एटम होता है वो TCA साइकिल में एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है विच हार्मोन प्राइमरली स्टूमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस ड्यूरिंग फास्टिंग। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल से जब हम ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसको कौन सा हार्मोन स्टूमुलेट करेगा? इंसुलिन, ग्लूकागन, ऑक्सीटोसिन या कैल्सीटोनिन। तो कौन सा करेगा? ग्लूकागन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 विच एंजाइम कैटालाइजेस द फाइनल स्टेप ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट को इनटू फ्री ग्लूकोज। ठीक है, ये रिवर्स चलती है ग्लाइकोलाइसिस के, बट इसमें 3 एंजाइम अलग होते हैं, 3 रिएक्शन अलग होती हैं। तो कौन सा एंजाइम होगा? हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज, ग्लाइकोकाइनेज या ग्लाइकोजन फोस्फोरिलेज। तो कौन सा एंजाइम होगा? ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज होगा, जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्री ग्लूकोज में। ठीक है, हमारे ये क्वेश्चन MCQ खत्म होते हैं। आई होप यू डू लाइक द सेशन। इफ़ यू डू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए।